स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीजी जो एसआई मेंस का एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें मैथ और रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, किस बुक से आए हुए थे और इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी चीज़ों के एनालिसिस करेंगे। निम्नलिखित में से भिन्न को खोजिए जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस प्रकार के प्रश्न व्यापम के सभी एग्जामों में देखने के लिए आपको मिलेंगे, तो आप निश्चित रूप से यह सुनिश्चित कर पाएँ कि इस प्रकार के जितने भी प्रश्न आ रहे हैं उन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व करते चलें और प्रैक्टिस करते चलें। निश्चित रूप से आपकी सफलता में काफ़ी हेल्प मिलेगा। और हम बताएंगे कि कौन से बुक से सारे प्रश्न पूछे गए हैं, हूबहू कई प्रश्न पूछे गए हैं। जैसा कि यहाँ पर भिन्न खोजिए, तो हमेशा इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से अनुक्रम दिया रहता है, कौन सा अनुक्रम विकल्प में से गलत है चेक करने के लिए आता है। और बहुत ही इस प्रकार के बहुत ही प्रश्न आते हैं कि यदि ए का अर्थ प्लस, बी का अर्थ माइनस और सी का अर्थ इंटू और डी का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित में कौन से समीकरण है। इस प्रकार की चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में कौन सा समीकरण गलत होगा, 5 और 2, इस प्रकार की चीज़ें। तो इस प्रकार की चीज़ें आपको कौन सी बुक में पढ़ना है हम वो भी बताएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि व्यापम का जो सीरीज चलता है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हर व्यापम में। और जिसका मैथ और रीजनिंग अच्छा हुआ, यानी कि मैथ रीजनिंग में जो मैथ बनता है वो 40-45 में से 40 प्रश्न बना लेते हैं, 45 प्रश्न में से 40 प्रश्न बना लेते हैं। तो आपको भी निश्चित रूप से मैथ नहीं बनता है तो कम से कम रीजनिंग में 15 में से 15 या मैथ में 20 में से 10-12 तक आपको बनाना होगा, तभी जाकर इस प्रकार के एग्जाम में आप सफलता सुनिश्चित कर पाएंगे। तो देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार के आपको तुलनात्मक रूप से प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इसी के साथ कोडिंग डिकोडिंग बहुत ही पुराना प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सांकेतिक भाषा का बहुत ही आसान प्रश्न होता है, ये भी प्रश्न आप बना चुके होंगे। आकृति के प्रश्न पूछे गए थे, बहुत ही आसान प्रश्न थे। इस प्रकार से सभी प्रश्न जो हैं वह एक बुक का मैं बता रहा हूँ जिसका नाम है, दीपक कुमार राइटर हैं, परफेक्ट नाम की एक बुक आती है जिसमें रीजनिंग के सभी वर्बल और नॉन वर्बल जो होते हैं, जो एसएससी रेलवे और अदर एग्जाम्स के भी प्रश्न उसमें सम्मिलित होते हैं। जो सीजीपीसी और सीजी व्यापम के जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं सेम टू सेम वहाँ से आपको सरल तरीके से समझाया गया है। तो उस बुक को आप जरूर पढ़िएगा। नाम परफेक्ट है रीजनिंग का और उसके लेखक जो हैं दीपक कुमार है। तो इसको आप देखते रहिएगा। सारे प्रश्न मैंने मिलाया है, वहीं से सभी प्रश्न पूछे गए हैं। श्रृंखला में इसमें कौन सा गलत है, इस प्रकार के प्रश्न एकदम हूबहू वहाँ पर दिया गया है। आप यदि प्रैक्टिस किए होते तो इस प्रकार के प्रश्न आसानी से बन जाते। ये देखिए, दिशाएं से संबंधित प्रश्न पूछे गए थे जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आने वाले समय में इसका हम आंसर की और सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अभी प्रथम दृष्टया में हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं और आने वाले जितने भी एग्जाम अभी होने वाले हैं उन सभी एग्जामों में इस प्रकार के प्रश्न रिपीट होंगे। तो मैथ और रीजनिंग का ये होता है कि एक बार यदि आप अच्छे से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो हर एग्जाम में आपको काफ़ी मदद मिलता है। और इसके लिए आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और इसके लिए मैं सबसे बेहतरीन बुक अगर हम माने तो दीपक कुमार का ही है, जो रीजनिंग का आता है उसको आपको पढ़ना है। सरल तरीके से उसमें समझाया गया है। कई प्रश्न हूबहू कुछ अंकों को चेंज करके ही पूछा जाता है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। और इसी के साथ ही हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि आपको इस प्रकार के नोटिफिकेशन संबंधित जितनी भी सूचनाएं होती हैं वो इसकी तैयारी के जो बेस पर की जाती हैं उन सभी चीज़ों की जानकारी आपको इसमें उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही हम और इसमें बात करेंगे कि मैथ के जो प्रश्न हैं, मैथ के लिए आप महत्वपूर्ण रूप से जो है आर्यभट्ट एकेडमी का एक पीएससी कोचिंग है, उसका बुक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसके लिए आप आर्यभट्ट एकेडमी का जो बुक है उसको आप परचेज कर सकते हैं। और मैथ का वो प्रश्न आते हैं। और यदि बुक की हम बात करें तो RS अग्रवाल का बुक आता है, उस बुक को आप ले सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण रूप से कई प्रश्न जो होते हैं सेम टू सेम पूछ दिए जाते हैं। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। जिन्होंने प्रैक्टिस किया है, 2-4 प्रश्न ऐसे हैं जो कि नहीं बनते, वरना सभी प्रश्न ऐसे थे जो आपसे बनते। और यदि आपने प्रैक्टिस किया है तो महत्वपूर्ण होता है इन सभी प्रश्नों को हल करने में, क्योंकि वहाँ पर देखना होता है, समय कम होता है और बनाना बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उस प्रश्नों को लॉजिक लगाना होता है, और लॉजिक तभी लग सकता है जब आपने उस प्रकार के प्रश्नों को अभ्यास किया है, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही आप कॉन्सेप्ट पर पहुँच जाते हैं कि कौन सा फार्मूला किस बेस पर और किस सिचुएशन में हमें यूज करना चाहिए। तो रीजनिंग का ये महत्वपूर्ण रहता है कि आपको प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करना ही होगा। तो इस प्रकार से देखिए दिया गया है, सभी प्रश्नों को मैंने देख लिया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिन्होंने बनाया होगा उनका रिजल्ट आना निश्चित है। और इस प्रश्न में जो अच्छा कर पाएंगे वो सभी एग्ज़ाम में परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि मैथ के बिना सीजीपीएससी और सीजी व्यापम में सफल होना नामुमकिन लगता है। तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि आप इसको ध्यान अच्छे से दे रहे हैं, अगर कोई भी एग्ज़ाम निकालना है तो मैथ और रीजनिंग को आपको बहुत अच्छा करना होगा, यानी कि 90% तक पहुंचना होगा। यानी कि 15 में से 15, 20 में से 20, इस प्रकार के प्रश्न आपके बनने चाहिए। ठीक है।
देखिए इस प्रकार के सभी प्रश्न थे। इन प्रश्नों को आप वीडियो रोक कर आप इसे देख भी सकते हैं, ठीक है। आने वाले समय में इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। अभी हम इसको प्रथम दृष्टया में देख रहे हैं, ठीक है। ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति, इस प्रकार के रिपीट क्वेश्चन होते हैं, सभी आपको बहुत ही अच्छा से दिया हुआ है। इस प्रश्नों को आप हूबहू देख सकते हैं। 72 प्रश्न भी हूबहू प्रश्न दिया है RS अग्रवाल के बुक में। उनसे बुक उसमें पढ़ता हूँ, सभी प्रश्न वहाँ से आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और किस प्रकार से हल करना है इसको प्रैक्टिस के द्वारा भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। बहुत ऐसा प्रश्न पूछा गया था, जो प्रैक्टिस किए हैं उनके लिए काफ़ी आसान प्रश्न थे। सभी प्रश्न हूबहू पूछे गए हैं। 2 बुक से इसमें प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। आप इन 2 बुकों का अध्ययन करते रहें और सेम बुक से ही पढ़ें, अधिक बुक से ना पढ़ें, और नोट्स बनाएं। की पॉइंट को याद रखें कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों का आंसर हमें किस प्रकार के निकालना है। क्योंकि बार बार पुस्तक बदलने से ये होता है कि आप कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं और वहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट ही मायने रखता है आपका। आप कितना पढ़े हैं, कितना प्रैक्टिस किए हैं, ये ज़रूरी नहीं है, कॉन्सेप्ट है। जैसे किस प्रकार के कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बहुत ही आसान प्रश्न है। 89 का घन के बारे में बताया गया है। इस प्रकार के अभी बहुत से दीपक कुमार का जो बुक है उसमें हूबहू ये प्रश्न दिए गए हैं। सभी प्रश्न ये भी हूबहू प्रश्न दिए हैं। 91 92 का जो है प्रश्न बहुत ही आसान प्रकृति के हैं। तो इस बुक के लिए हम प्रिपेयर करना चाहेंगे। दीपक कुमार का बहुत अच्छा बुक है, आप उसको ज़रूर परचेज कीजिएगा। और अभ्यास के प्रश्न उसमें बहुत सारे हैं, उन अभ्यास प्रश्नों को आपको रिवीजन में लाना होगा, तब जाके इस प्रकार के प्रश्न आपको बहुत ही आसान लगेंगे। क्योंकि प्रश्न अलग से नहीं बनते हैं। मैथ और रीजनिंग के इस प्रकार के प्रश्न, सभी जो प्रश्न होते हैं वो सेम पैटर्न में होते हैं, ताकि किसी भी ऐसे एस्पिरेंट को ये ना लगे कि प्रश्न अलग दिया गया है। ये देखिए प्रश्न बहुत ही आसान से वृत्ताकार में बैठते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत ही आसान प्रकृति के होते हैं, जो आपको दीपक कुमार में हूबहू प्रश्नों को दिया गया है। कुछ अंकों का परिवर्तन किया गया है। मिलते हैं किसी न किसी वीडियो में। जय हिंद।